गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तारीखें हो चुकी है कंफर्म। इस वीडियो में देखेंगे सीएसके और आरसीबी का रिटेंशन प्लान बी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1315 एपिसोड। आज 6 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है दोस्तों, बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से कल रिपोर्ट आ चुकी है। 29 सितंबर को बेंगलोर में बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई की ये जो एजीएम होने वाली है, इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेंगे नए बीसीसीआई सेक्रेटरी। जेटली साहब के बेटे को जो है वो नया बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो वो अब बीसीसीआई को नहीं संभालेंगे और अब नया कोषाध्यक्ष बीसीसीआई को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट यह है कि किसी पूर्व खिलाड़ी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में किसे होना चाहिए नया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो भी 29 सितंबर को होगी। दोपहर 12 बजे से ये बैठक बेंगलोर में ही होगी। इस बैठक में दोस्तों आरटीएम कार्ड और रिटेंशन के ऊपर फैसला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों 29 तारीख को दो बड़ी बैठकें होने वाली है। बीसीसीआई अपनी बैठक कराएगा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अपनी बैठक कराएंगे। ये दोनों बैठकें बेंगलोर में एक ही स्थान पर होने वाली है। बेंगलोर में दोस्तों बीसीसीआई की काफी सारी फैसिलिटीज हैं और यहीं पर ये मीटिंग्स होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट के यहाँ से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कुमार संगकारा के हवाले से। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से कुमार संगकारा को अब कोचिंग रोल नहीं मिलेगा राजस्थान में, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहेंगे और शायद कुमार संगकारा इस चीज से खुश नहीं है। नए कोच राजस्थान रॉयल्स की दोस्तों बन गए हैं, अब आपको पता है राहुल द्रविड़। ऐसी स्थिति में कुमार संगकारा की बातचीत चल रही है केकेआर की टीम के साथ। रिपोर्ट यह है कि केकेआर के नए मेंटोर कुमार संगकारा बन सकते हैं। तो कुमार संगकारा को एक नया रोल हमें केकेआर में मिलता हुआ दिख रहा है और जो गौतम गंभीर है उनका स्थान कुमार संगकारा ले सकते हैं। कुछ खबरें थी दोस्तों ऐसी कि राहुल द्रविड़ की बातचीत भी केकेआर वालों के साथ चल रही थी, लेकिन शायद वो बातचीत फ्रूटफुल नहीं रही है। एंड दैट्स वाई दोस्तों जो नए मेंटोर हैं केकेआर के वो शायद अब कुमार संगकारा रहने वाले हैं। केकेआर की टीम ने दोस्तों 2-3 ऐसे लोग थे जिनसे कांटेक्ट किया था। रिकी पॉन्टिंग से भी केकेआर की बातचीत चल रही थी, लेकिन कुमार संगकारा के नाम पर अगर मुहर लगती है तो अब सवाल ये उठेगा कि दिल्ली के पूर्व मेंटोर और कोच रिकी पॉन्टिंग का क्या होगा और वो किस टीम से जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो हर्षित राणा के ऊपर आईपीएल 2024 में फाइन लगाया गया था। उनके जो फ्लाइंग किस वाला वो जो सेलिब्रेशन करते हैं उसके लिए बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन तक की तलवार लटका दी थी और शायद वो इस बात से अभी माने नहीं है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में एक दफा फिर हर्षित राणा ने अपना फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन किया है। दिलीप ट्रॉफी के दौरान ये जो सेलिब्रेशन किया गया है इससे बीसीसीआई ऑफेंड हुआ है। देखते हैं बीसीसीआई क्या एक्शन लेता है। हो सकता है दोस्तों हर्षित राणा के ऊपर एक लंबा बैन लगे। इसका रीजन ये नहीं है कि हर्षित राणा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते। हर्षित राणा ये जो फ्लाइंग किस करते और बीसीसीआई ये जो वार्निंग दे रहा है, अगर आप बीसीसीआई की किसी भी वार्निंग को नहीं मानते हैं तो बीसीसीआई नियम अनुसार बैन लगा सकता है। और मेरे हिसाब से हर्षित राणा को ये करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भैया फालतू में आप इतने अच्छे गेंदबाज हो, सिर्फ एक सेलिब्रेशन के जरिए आपके ऊपर बैन की तलवार क्यों लटका रहे हो भाई खुद के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार देखो, हर टीम अपना प्लान बी बनाकर चलती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स का प्लान बी क्या रहने वाला है 2024 की रिटेंशन की प्रक्रिया से पहले, वो देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन करना, ये पहली स्ट्रेटेजी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों ऋषभ पंत को टारगेट करना। अगर महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ये लोग टारगेट नहीं कर पाते हैं तो ये अपने प्लान बी पर काम करेंगे। ये धोनी को अपने साथ ही रखेंगे। शायद धोनी का रोल बदल जाए। धोनी कह चुके हैं मैं होऊंगा तो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ही रिटेन होऊंगा। और प्लान भी ये रहेगा कि ऋषभ पंत को फिर फोर्स आउट किया जाए कि वो नीलामी में आए और नीलामी में फिर चेन्नई मुंह मांगा दाम देगी। शायद वो 25-30 करोड़ भी हो सकते हैं ऋषभ पंत को। धोनी पूर्ण रूप से ऋषभ पंत पर भरोसा कर रहे हैं। धोनी की ऋषभ पंत से जो बातचीत पहले भी हुई है, रिपोर्ट्स यही सजेस्ट करती है कि ऋषभ पंत को धोनी बहुत ज्यादा कीनली चेन्नई की टीम में लाना चाहते हैं। और जो रोल है ऋषभ पंत का वो लगभग धोनी जैसा ही है। फिनिशिंग करना, विकेट कीपिंग करना, बल्लेबाजी करना, उसी तरह का तगड़ापन
तो शायद वही चीज चेन्नई सुपर किंग्स का प्लान भी इस समय है। रिटेंशन में दो प्लान पर सीएसके की टीम काम कर रही है। पहला प्लान ये कि धोनी को किसी भी तरह से अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन किया जाए। अब इसका अनकैप्ड प्लेयर के रूप में क्यों रिटेन किया जाए, इसका भी रीजन समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर धोनी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन होंगे तो उन्हें चेन्नई वालों को मात्र 4-5 करोड़ ही देने पड़ेंगे। धोनी खुद भी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ही रिटेन होना चाहते हैं, क्योंकि धोनी चाहते हैं कि जो ज्यादा पैसा मिले वो शायद ऋतुराज गायकवाड़ या अन्य युवा भारतीय खिलाड़ियों को मिले। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों चेन्नई दो प्लान पर काम कर रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों किस प्लान को चेन्नई सक्सेसफुली जो है वो कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का प्लान भी क्या है वो भी देख लेते हैं। आरसीबी का जो सबसे बड़ा डिलेमा इस समय चल रहा है वो कप्तानी का चल रहा है। फाफ डु प्लेसिस 40 साल के हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आरसीबी की टीम को एक नए कप्तान की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेसिस कभी भी रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं, शायद आने वाले 2 सालों में। मेगा ऑक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके पास आने वाले 3-4 सालों के लिए टीम बनाना, प्लेयर रखने का मौका होता है। तो आरसीबी का पहले प्लान तो यही है कि भैया प्लेसिस की रिप्लेसमेंट शायद रोहित शर्मा हो और रोहित शर्मा को लिया जाए अगर रोहित नीलामी में आ जाए तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इनका प्लान भी यह है दोस्तों कि विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि इनके पास विराट कोहली मौजूद है जो कि आने वाले 5-6 सालों तक तो रहेंगे आरसीबी में, और कप्तानी का वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी दो प्लान पर चल रही है। प्लेसिस का एक कैप्टनसी रिप्लेसमेंट रोहित शर्मा के रूप में एक बड़ा भारतीय बल्लेबाज और कप्तान लिया जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो रिटेंशन में विराट कोहली को ही कप्तान घोषित कर दिया जाए। अब देखते हैं किस प्लान को कैसे सक्सेसफुली ये लोग अप्लाई कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। अनुज रावत ने आईपीएल रिटेंशन पर बड़ी बात कही। आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, रिसेंटली दिल्ली प्रीमियर लीग में खूब चले। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू लीव आरसीबी। भैया मैं आरसीबी की टीम को नहीं छोड़ना चाहता और मैं चाहता हूं कि अगले साल भी मैं आरसीबी में ही रहूं। दरअसल रिटेंशन में अनुज रावत का रिलीज होना लगभग कंफर्म है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आरसीबी अगर 3-4 प्लेयर को रिटेन करेगी तो अनुज रावत को कतई रिटेन नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि अनुज रावत यहां से दोस्तों अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को छोड़ते हैं तो उन्हें नीलामी में जाना पड़ेगा रिलीज होकर, और वहां पर हो सकता है आरसीबी इन पर आरटीएम डाल दे या फिर खरीदने की कोशिश करें। लेकिन रावत साहब तो छोड़कर नहीं जाना चाहते। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया फिल सॉल्ट को इंग्लैंड का कप्तान अपॉइंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में फिल सॉल्ट इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। रिसेंटली पिछले साल के 2024 के आईपीएल में केकेआर के हवाले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। तब से ही कयास लगने लग गए थे कि भैया फिल सॉल्ट के अंदर इंग्लैंड ने अपना भविष्य देख लिया है। और इंग्लैंड की एक खास बात है कि ये अपने खिलाड़ियों को जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स है उनको बहुत जल्दी बड़े बड़े रोल्स देती है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों फिल सॉल्ट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बनाया गया है। ये जो खबर है ये सचमुच दोस्तों काफी बड़ी है, क्योंकि अब जब फिल सॉल्ट नीलामी में या केकेआर की टीम में खेलेंगे, कहीं भी अगर वो खेलते हैं तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़े नाम बनकर अब खेलेंगे, इंग्लैंड के कप्तान की इतनी बड़ी हैसियत से खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं तो भैया कैरेबियन प्रीमियर लीग का टेबल भी देख लीजिए। सेंट लूसिया किंग्स और गुआना वॉरियर दोस्तों टॉप कर गई है इस समय, 4-4 पॉइंट दोनों के। सीपीएल स्टार्ट हो चुका है। सेंट लूसिया किंग्स पंजाब किंग्स के मालिकों की दूसरी टीम है। तो दोस्तों भाई हमको पता है ट्रिबोगो नाइट राइडर्स की टीम भी यहाँ पर खेलती है, जो केकेआर वालों के केकेआर के मालिकों की दूसरी टीम है। तो सीपीएल में 6 टीमें खेलती हैं, जिनमें से 2-3 टीमें तो आईपीएल के मालिकों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं तो भैया हरभजन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही। हरभजन सिंह ने विराट कोहली के शुरुआती दिनों पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में विराट कोहली उन्हें मिले थे और शुरुआत में जब वो विराट कोहली को खेलते हुए देखते थे तो उन्होंने विराट कोहली से बात कही थी कि अगर तुमने 10,000 रन नहीं बनाए तो ये तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा। तो जाहिर है विराट कोहली कितनी ज्यादा टेक्निकली साउंड थे ये बताने की